नौतनवा चेयरमैन भाजपा में शामिल हुए और उनका भव्य स्वागत। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर नौतनवा पहुंचे चेयरमैन ब्रिजेश मणि त्रिपाठी का उनके समर्थकों एवं स्थानीय भाजपा नेताओं ने फूलमाला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद चेयरमैन ब्रिजेश मणि त्रिपाठी ने पूरे नगर का पैदल भ्रमण कर लोगों को आशीर्वाद प्राप्त किया। चेयरमैन ब्रिजेश मणि त्रिपाठी ने कहा कि भाजपा की सरकार क्षेत्र का निरंतर विकास कर लोगों के जीवन स्तर को उठाने का प्रयास कर रही है। नगर का समग्र विकास ही हमारा उद्देश्य है। इस दौरान नौतनवा ब्लॉक प्रमुख राकेश कुमार, मद्देशिया नंदलाल जायसवाल, रवि त्रिपाठी, हरिशंकर जायसवाल, अनिल मद्देशिया, अवधेश चौबे, अजय अग्रहरी, राहुल गौड़, सुनील श्रीवास्तव, बच्चू चौरसिया, अशोक गुप्ता, राहुल दुबे, राकेश, अभय कुमार आदि मौजूद थे। रोल आप भाजपा की सदस्यता ग्रहण की हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि भारत की राष्ट्रवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मैं सदस्य बना हूँ, यह मेरा सौभाग्य है। और मैंने अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी महाराज का उनके जो कार्य करने का तरीका है, उस कार्य करने के तरीका से प्रभावित होकर के मैंने जो है राष्ट्रवादी पार्टी भाजपा का हाथ थामने का काम किया। हमने 1 to 1 करेंगे। हाँ, कई हम सवाल नहीं। भारतीय जनता पार्टी संगठन द्वारा गांव चलो अभियान कार्यक्रम गांव पंचायत बगड़ावदा संपन्न। अनेकों योजनाओं पर बोले सरपंच व जनपद सदस्य। आष्टा भारतीय जनता पार्टी संगठन द्वारा आयोजित गांव चलो अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम पंचायत बगड़ावदा के सरपंच प्रतिनिधि रामचंद्र परमार व जनपद सदस्य ज्ञान सिंह मंडलोई ने बैठक कर ग्रामीण जनों को भारतीय जनता पार्टी की कई योजनाओं की जानकारियों से अवगत करवाया। तो वहीं गांव की महिलाओं ने भी अपने गांव की समस्याओं से सरपंच व जनपद सदस्य को अवगत कराया। महिलाओं ने कहा कि हमारे गांव में पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, जिस पर जनपद सदस्य ज्ञान सिंह मंडलोई ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा नल जल योजना चलाई जा रही है और इस योजना के तहत ग्राम पंचायत बगड़ावदा की भी नल जल योजना को मंजूरी मिल गई है और बहुत ही जल्द आपके गांव में, आपके घरों में भी पानी पहुंचाने का काम हमारी सरकार और सरपंच और हम सब सरकार के साथ मिलकर हमारे गांव की हर समस्याओं का निदान करेंगे। स्कूल बनाएंगे, स्कूल में गांव में भी पढ़ती, पर स्कूल में ज्यादा पढ़ती बच्चे हैं कि गांव गली गली फिरते देखो आपको मालूम है जो भारत सरकार की जो जन कल्याण योजना चल रही है उसमें आगामी अभी चुनाव के बाद में आपका यहाँ का सर्वे हो गया है ग्राम पंचायत बगड़ावदा का, उसमें आपको हर घर और आपकी स्कूल आंगनबाड़ी भवन में सब में नल से जल दिया जाएगा और इसका टेंडर भी आपका हो गया है। मोदी जी को अपना धन्यवाद ज्ञापित करते हैं इस विषय में कि जो आने वाले समय में हर घर नल से जल दिया जाएगा। जैसे आपको पूर्व में उज्ज्वला गैस कनेक्शन का फायदा मिला, ऐसे नल से भी आपको जल दिया जाएगा कि जो आपको सर पर मटका रख के हैंडपंप की जो त्रुटि थी इनको सबको सुधारा जाएगा। अभी पहले की सरकार की बात करें अपन तो अपने गाँव में अपनी पंचायत में रोड था आपका, तो इसमें कितने गड्ढे थे, आज कितना विकास हुआ मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में। दूसरी बात ये कि स्वच्छता अभियान की बात करें अपन तो महिला माता बहने बच्चे बच्ची बाहर शौच करने के लिए आया करते थे। जब से शौचालय बना है और शौचालय का लाभ जब से ग्राम पंचायतों में आया, जब से उसका भी अपने को फायदा मिला, जो आपको स्वच्छता निर्माण नाली निर्माण हो रहा। और हमारे ग्राम पंचायत बगड़ावदा में सब ऊर्जावान सरपंच साहब आपके बीच में रामचंद्र जी परमार है, उनके नेतृत्व में हम इस गांव चलो अभियान क्लास के कार्यक्रम के तहत हम सरपंच साहब के संयोजक के द्वारा उनके सहयोग से आपके ग्राम पंचायत में हम आपके मिडिल स्कूल ग्राम बगड़ावदा में आकर के जो कार्यक्रम करा और इसमें आपने सभी ने जो समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आपका क्या नाम है? अच्छा, तो आपके जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में कितने कर्मचारी, एक सहायिका होगी? हाँ सर। अच्छा, हाँ, तो आपको जो वो पोषण आहार है उसका समय समय में आपको मिल रहा है? अच्छा, बाकी वितरण वाला। इसी अवसर पर ग्राम सांवत खेड़ी से स्कूल आने वाली छात्राओं ने भी अपनी मांग सरपंच के समक्ष रखी। छात्राओं ने सरपंच को बताया कि हमारे गांव से आने वाले रास्ते पर एक नल है, उस पर एक पुल का निर्माण होना चाहिए, जिस पर सरपंच ने बच्चों को आश्वासन दिया कि बहुत ही जल्द हम पुलिये में भी काम करवा देंगे।
कार्यक्रम में सरपंच प्रतिनिधि रामचंद्र परमार, जनपद सदस्य ज्ञान सिंह मंडलोई, पंच गंगाराम मालवीय, मोहनलाल परमार, जीवन सिंह परमार, बाबूलाल परमार, नंदलाल परमार, माखन सिंह शुक्ला, कैलाश, शकुंतला बाई, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रेशम बाई, आंगनबाड़ी सायका, मानकुंवर बाई, बबीता बाई, कांता बाई व शाला प्रभारी सजन सिंह, मेवाड़ा शिक्षक दिव्य प्रसाद, आनंद वर्मा आदि ग्रामीण जन उपस्थित रहे। रिया मालवीय, हम सामथेड़ी से स्कूल आते हैं। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि हमारा सामथेड़ी का पुल बना दीजिए। नहीं है, उनकी मांग है पुलिये की, तो क्या कहना चाहिए? अपन ने इसका प्रस्ताव दे दिया है भाई साहब को, और इसके पीछे 3-4 महीने से हम लगे हैं कि भाई साहब ये पहले काम ये हो जाए, सारा काम बाद में हो जाए। हमारे साथ में जनपद सदस्य हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्ञान सिंह मंडलोई है। मैं वार्ड क्रमांक 19 का जनपद सदस्य हूँ और हमारे केंद्र सरकार की एवं राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही है सब लाभार्थी को मिले। और रही बात सड़क की, जो अभी ब्रिज टूटा है आपका, इसके साथ साथ लगातार प्रयास जारी है। हमारी ग्राम पंचायत बगड़ावदा के सरपंच साहब बहुत ऊर्जावान है और इसका प्रस्ताव भी दिया है। अभी सर कितना समय लग जाएगा इस पुलिये में? अभी आगामी चुनाव लोकसभा का है, इसके बाद में उसका पुनः टेंडर हो, उसको जुड़े ऐसा हम प्रयास करेंगे। उप स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दी गई। अलीराजपुर जिला एक आदिवासी बाहुल्य जिला है, जिसमें सरकारी भवनों के निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। इस क्षेत्र में साक्षरता की कमी के और जानकारी के अभाव के कारण कोई भी कुछ नहीं कहता है, इसलिए यहाँ फर्जीवाड़ा एवं भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है अलीराजपुर जिले की कठीवाड़ा तहसील की कदवाल ग्राम पंचायत के मुख्य मार्ग पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कुछ समय पूर्व ही हुआ है, जिसकी दीवार अभी से ही टूटने वाली स्थिति में आ चुकी है। उस दीवार में बड़ी सी दरार हो चुकी है। उसे देखकर ही कोई भी बता सकता है कि यह बिल्डिंग भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। जब भी कोई सरकारी भवन रोड का निर्माण होता है तो उसकी गुणवत्ता सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंजीनियर द्वारा जांची जाती है, तब भी उसका कार्य आगे बढ़ाया जाता है। परंतु इस बिल्डिंग को देखकर लगता है कि इसके निर्माण में सारे कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अलीराजपुर जिले में भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़ा कुछ दिन पहले चंद्रशेखर आजाद नगर तहसील विकास खंड में चल रही जन अभियान परिषद विभाग की BSW MSW शिक्षा में फर्जीवाड़े की खबर भी हमने लगाई, परंतु कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे ही एक खबर शिक्षा विभाग के स्कूल भवनों की रंगाई पुताई में हुए भ्रष्टाचार की खबर भी लगाई गई थी, परंतु प्रशासन के कानों में जू तक न रेंगी थी। आज तक जिम्मेवारों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। फर्जीवाड़े और भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार कुछ हद तक जनता में शिक्षा का अभाव है और यहाँ का मूल निवासी रोजगार के लिए गुजरात मजदूरी करने जाता है, क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं मिलता, इसलिए पलायन करने को मजबूर है। ऐसे में अलीराजपुर जिला का हाल अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहावत जैसे हो चुका है। स्लग विकास संकल्प यात्रा दूसरे चरण में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची पुलाया कला। शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं को दी जानकारी। केंद्र व प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को लेकर के विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदेश भर के नगरीय क्षेत्रों में 5 फरवरी से 25 फरवरी तक निकाली जा रही है, जिससे धरातल पर आम नागरिकों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए एक साथ सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी को मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के दूसरे चरण में विकसित भारत संकल्प यात्रा पुलाय कला में 3 बजे रामदेव मंदिर बस स्टैंड पर पहुंची। उपस्थित अतिथि जिला महामंत्री दिनेश शर्मा, अशोक कविस्वर मंडल अध्यक्ष जीवन आर्य, कैलाश नारायण मंडलोई, नरेंद्र मंडलोई, उषा पालीवाल के द्वारा मां सरस्वती का पूजन अर्चन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। उपस्थित अतिथियों ने मंच से केंद्र व प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि डबल इंजन की सरकार के द्वारा प्रदेश के हर नागरिकों को ध्यान में रखा जा रहा है। कर्मचारी बैठे हैं, यह सभी अधिकारी कर्मचारीगण शासन और प्रशासन के बीच और जनता के बीच की कड़ी है। हम इन सबके संपर्क में रहें, इनसे अच्छे संबंध और संवाद स्थापित करें। केवल शिकायत के लिए हम शिकायत न करें,
कि हम पटवारी की शिकायत कर दें, हम तहसीलदार की शिकायत कर दें, हम सीएमओ साहब की कर दें, हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कर दें। हम पहले इनसे संपर्क बनाएं, संवाद स्थापित करें, योजनाओं की जानकारी ले, समय समय पर आंगनवाड़ी का निरीक्षण करें, उप स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करें, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करें। हमारे जो स्कूल संचालित हो रहे हैं और हर तबके को शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके, इसी के तहत यात्रा के माध्यम से योजनाओं के संबंध में जानकारी दी जा रही है, ताकि योजनाओं का लाभ आम नागरिकों तक पहुंच सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में कहीं न कहीं देश और प्रदेश विकास की ओर अग्रसर है। कांग्रेस ने हमेशा ही देश को लूटने का काम किया है। कांग्रेस के विधायक होते हुए भी काला पीपल विधानसभा का 5 वर्षों से विकास अवरुद्ध हो गया था, परंतु अब आप लोगों के द्वारा फिर से भाजपा पर विश्वास करके एक बार फिर काला पीपल विधानसभा में कमल खिलाया है। निश्चित ही अब पोलाय कला में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। 2024 में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में कमल खिलाना है हम सबकी जिम्मेदारी है कि हिंदुओं ने अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर का सपना देखा था, आज वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी को पूरा करके दिखाया है और अयोध्या में भव्य मंदिर में हमारे आराध्य देव विराजमान हो गए हैं। अब हम सभी का कर्तव्य है कि 400 सीटों से भी ज्यादा सीट जीताकर एक बार पुनः पूरे देश में कमल खिलाकर भाजपा की सरकार बनाना है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत में नवंबर से विकसित भारत संकल्प यात्रा एक उद्देश्य को लेकर निकल रही है कि हर हितग्राही तक केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे। उसी के अंतर्गत यह विकसित भारत संकल्प यात्रा का नगरीय क्षेत्रों में दूसरा चरण प्रारंभ हुआ है 5 फरवरी से 25 फरवरी तक, और आज पोलाई कला में उसी श्रेणी में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा आई है। यहाँ यात्रा के माध्यम से हर हितग्राही को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए पात्र हितग्राही तक केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं पहुँचे, सबको उसका लाभ मिले, इसके लिए शासन और प्रशासन की पूरी टीम आज पोलाई कला के इस यात्रा स्थल पर उपस्थित है। और हम सब ने नागरिक गणों से आह्वान किया है कि आप सब योजनाओं का लाभ लें। पात्र योजनाओं के लाभ में अगर कोई किसी प्रकार की दिक्कत आती है प्राप्त करने में, तो आप हमारे विधायक जी को, सांसद जी को, हम भाजपा के जनप्रतिनिधिगण और पदाधिकारियों को अवगत कराएं, ताकि हम अधिकारी कर्मचारीगण से चर्चा करके सभी को योजना का लाभ दिलाएंगे। रतिरामपुरा टोल पर ओवरलोडिंग के नाम पर की जा रही अवैध वसूली। अंबाह मुरैना के बीच में रतिरामपुरा पर बने टोल प्लाजा पर ट्रकों से अवैध वसूली की जा रही है। यह वाकया तब पता चला जब टोल पर खड़े ट्रक ड्राइवरों ने बताया कि आज हमें सुबह से टोल पर रोककर खड़ा कर दिया है, हमें टोल पास नहीं करने दिया जा रहा। टोल पास करने से प्रत्येक ट्रक से टोल कर्मियों द्वारा 1500 रुपए की अवैध वसूली की जा रही है और इसके एवज में पर्ची मांगी जाती है, तो टोल कर्मी मारपीट पर आमादा हो जाते हैं। टोल मैनेजर से बात की तो उसने बताया कि हमारा कांटा 4-5 दिन से खराब है, लेकिन जानकारी लेने पर पता चला कि कांटा पिछले 2 महीने से खराब है। अवैध वसूली की जानकारी पिछले 2 महीनों से मिल रही थी, लेकिन आज अवैध वसूली का नजारा देखने को मिला कि कैसे टोल कर्मियों द्वारा अवैध वसूली की जाती है और बिना पर्ची के टोल पास करा दिया जाता है, जिसकी रिकॉर्डिंग टोल के कैमरे में देखी जा सकती है। मैनेजर पवन शर्मा से ये पूछने पर कि किस कंपनी का टोल है, तो उसने रक्षक सिक्योरिटी द्वारा टोल को संचालित करना बताया है। कंपनी ओनर का नाम पूछने पर मैनेजर उसका नाम भी नहीं बता पाया। वहीं टोल पर देखने को मिला कि किसी भी टोल कर्मचारी की ड्रेस पर किसी भी सिक्योरिटी कंपनी का बैच नहीं दिखा। इससे यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि टोल का ही स्टाफ है या फिर अवैध वसूली के लिए टोल संचालक ने गुंडों को इकट्ठा कर लिया है, जिनसे टोल के नाम पर अवैध वसूली कराई जा रही है। और तो और सुविधा के नाम पर भी सवाल खड़े होते हैं कि टोल पर पीने के पानी की व्यवस्था तक नहीं दिखी। बाथरूम को देखने पर बाथरूम में गंदगी के साथ बंद जैसी स्थिति में दिखी। इससे स्पष्ट होता है कि रतिरामपुरा टोल पर टोल संचालक द्वारा गुंडई से अवैध वसूली की जा रही है और टोल पर तैनात स्टाफ द्वारा गुंडागर्दी कर लोगों को डरा धमका कर अवैध वसूली की जाती है, जिससे लोकल के लोगों में भय व्याप्त है, क्योंकि अगर कोई अवैध वसूली के खिलाफ आवाज भी उठाता है तो उसको मारने की धमकी दी जाती है।
वहीं जब टोल टैक्स पर बने कांटे को देखने पर पता चला कि कांटे के आसपास बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं। कांटे के प्लेटफॉर्म पर काई लगी दिखी और कांटे की लाइन की केबल टूटी हुई है। ऐसा लग रहा था कि कांटा कई महीनों से खराब पड़ा हो। ये गाड़ी रोक ली है टोल पे, रजनापुरा टोल है ये, क्या दिक्कत आ रही है तुम्हें? हमारी अंडर लोड गाड़ियाँ हैं। हाँ। और ये कह रहे हैं कि 1500 रुपये दो और नहीं तो निकलने नहीं देंगे। कौन कह रहा है? ये मैनेजर भी आए हुए हैं। हाँ। और ये कर्मचारी इनके यही बोल रहे हैं बोले 1500 रुपये दो। हमने कहा कांटा करा लो, हमारे पास कांटा नहीं है। हाँ। इन गाड़ियों में क्या है? इन गाड़ियों में सिंध भरी हुई है। अंडर लोड रॉयल्टी है अपने पास? रॉयल्टी 1 नंबर में। कब से खड़ी हुई है यहाँ? यहाँ सुबह के खड़े हम 4 बजे 5 बजे के। गाड़ी नहीं निकलने दी? गाड़ी नहीं